बिहार की नंबर 1 चैनल मिथिला दस्तक के धाकर न्यूज़ के साथ मैं एक्टिविस्ट राम सुंदर और आप देख रहे हैं धाकर न्यूज़, जहां बिहार की धाकर से धाकर न्यूज़ हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले बिहार की नंबर 1 धाकर न्यूज़, जिसे कि आज प्रमुखता के साथ बिहार के हर एक न्यूज़पेपर में छापी गई है, जहां बिहार में ओमिक्रॉन की हुई है दस्तक और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि तीसरी लहर अब बिहार में भी शुरू हो गई है। आइए हम जानते हैं और खंगालते हैं कि किस प्रकार की लहर बिहार में ओमिक्रॉन को लेकर होने वाली है। पिछली बार दूसरी लहर के रूप में डेल्टा और डेल्टा प्लस जिस प्रकार से बिहार में भूचाल लाया था, एक मरीज जो ओमिक्रॉन से ग्रसित है की पहचान की गई है। जैसे ही ओमिक्रॉन के पेशेंट मिले हैं तो इसी को कयास लगाते हुए तीसरी लहर की शुरुआत बिहार में की जा रही है। बिहार में लगातार 5 दिनों से कोरोना के मरीजों की वृद्धि हुई है, जिसमें ओमिक्रॉन के एक पेशेंट मिलने से बिहार में तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। जानते हैं कि ओमिक्रॉन अब तक 23 राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में दस्तक दे चुकी थी, तो वहीं 24वां राज्य बिहार बन चुकी है जहां ओमिक्रॉन की दस्तक हुई है। जिस प्रकार से 5-6 दिनों में कोरोना पॉजिटिव की केस की संख्या बढ़ी है, इससे कयास लगाई जा रही है कि बिहार में अब ओमिक्रॉन की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। पिछले 4-5 दिनों में 1.6 के गुना से कोरोना पेशेंट की वृद्धि हो रही है। बिहार सरकार सचेत भी हुए हैं और विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं को सूचित भी कर चुके हैं, साथ में अलर्ट भी कर दिए हैं। पिछले वर्ष जिस प्रकार से ऑक्सीजन को लेकर के मारामारी हो रही थी, इस बार ऑक्सीजन की किल्लत न हो, इस प्रकार के गाइडलाइन जारी किए गए हैं। साथ में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी बढ़ाने पर जोर दी जा रही है। बिहार में अब तक जिस प्रकार से कोरोना के मरीज बढ़े हैं, जिसमें हम पिछले 5-6 दिनों का आंकड़ा आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। 24 दिसंबर को नए मरीज 13 मिले थे, जहां कुल सक्रिय मरीज की संख्या 78 थी, तो 25 दिसंबर को 10 मिले थे। सक्रिय मरीज 81, वहीं 26 दिसंबर को 28 मरीज नए मिले थे, जिसको मिलाकर के कुल 98 मरीज सक्रिय पाए गए। वहीं 27 दिसंबर को 26, कुल सक्रिय 116, तो वहीं 28 दिसंबर को 47, कुल सक्रिय 155, 29 दिसंबर को 77, कुल सक्रिय 215, तो वहीं कल यानी 30 दिसंबर को कुल 132 नए मरीज मिले और कुल सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 333 हो गई है। तो इस प्रकार से बिहार में तीसरी लहर की शुरुआत ओमिक्रॉन के एक पेशेंट के मिलने से हो चुकी है और यह तीसरी लहर बिहार में दस्तक दे चुकी है। आने वाले समय में बिहार सरकार स्वास्थ्य संस्थाओं को विभिन्न प्रकार के गाइडलाइन जारी कर चुके हैं, तो वहीं लोगों से भी अपील कर चुके हैं कि दूरी बनाकर रखें, वहीं मास्क का उपयोग करें। साथ में सभी जिलों में कंट्रोल रूम तैयार कर दिए गए हैं, कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दिए गए हैं। तो कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा मारामारी ऑक्सीजन को लेकर के हुई थी और इस बार सरकार सबसे पहले ऑक्सीजन पर ऑडिट करके बताए हैं कि आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी न हो। तो इस प्रकार की बिहार सरकार पहले से तैयारी कर रही है और आने वाले समय में तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य संगठन एवं स्वास्थ्य विभाग इस प्रकार के बातों को लेकर के सचेत भी हैं। आपको आज का ये धाकर न्यूज़ मिथिला दस्तक के माध्यम से किस प्रकार लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार मिथिला दस्तक की तमाम खबरों से जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें मिथिला दस्तक की धाकर न्यूज़।